हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित शर्मा अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है थोड़ी थ्योरेटिकल क्लास है, तो इसमें मेरे फेस की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई डेरिवेशन नहीं है, तो बोर्ड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का काम लिखाने का था, लेकिन अगर मैं लिखाता तो लिखाने में 10 मिनट की वीडियो आधे घंटे में हो जाती। तो मैं आज आपके लिए PDF क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है। आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बैठे हैं, आपको समझने में मज़ा आएगा। देखिए BSc थर्ड ईयर की लाइव क्लास का टाइम बदल गया है। थर्ड ईयर की लाइव क्लास का टाइम बदल गया है भाई। लाइव क्लास अब आपकी 6 PM से होगी, ठीक। पहले आपकी होती थी 5:45 PM, अब आपकी लाइव क्लास डेली 6 PM पर होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों वो जो मेरा पेड कोर्स चल रहा है उस पर PCM गुरु ऐप पर, उसका भी टाइम एडजस्ट करना है, सबको टाइम देना है, तो थोड़ा सा 15 मिनट के लिए एडजस्ट कर लेना, ठीक है। केवल 6 PM से कर रहा हूँ मैं आपकी BSc थर्ड ईयर की लाइव क्लास। अब हम नई बुक भी स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, जो आपका आज का टॉपिक है बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये? अभी समझा रहा हूँ, घबराओ मत। इसमें आपका लिखा हुआ है द पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल। अब इसका मतलब क्या है? कुछ मेरे बच्चे देख के ही कंफ्यूज हो गए होंगे। नीचे आओ, नीचे आओ, देखो ये लिखा हुआ है, मैंने हिंदी भी डाली हुई है। क्या? कण अभिन्न तथा अपिरभेदी। अब ये अभिन्न तथा अपिरभेदी, भैया इससे अच्छा तो हमें इंग्लिश ही लग रहा था, ये तो आपने और भी खतरनाक लिया है। क्या? अभिन्न तथा अपिरभेदी। अभिन्न तथा अपिरभेदी, देखो भाई, आइडेंटिकल का मतलब अभिन्न, अभिन्न का मतलब एक जैसे यार, और इनडिस्टिंग्विशेबल यानी कि उन्हें अलग नहीं कर सकते, ठीक है। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिंगल सेल। तो भैया अब ये क्या? आओ, घबरा क्यों रहे हो यार? ये रहा, कणों की संख्या पर किसी कोष्टिका में कोई प्रतिबंध नहीं है। कोष्टिका मतलब भाई फेज सेल, प्रतिबंध मतलब रेस्ट्रिक्शन, यानी कि किसी भी फेज सेल में कितने भी पार्टिकल रह सकते हैं, कोई स्पेशल उन पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि एक ही पार्टिकल रहेगा, 2 पार्टिकल रहेंगे या 3, कितने भी रख लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट समझे। दोनों पॉइंट का मतलब कि पार्टिकल एक जैसे होने चाहिए और वे अलग नहीं हो। दूसरा कि किसी भी फेज सेल में, एक फेज सेल में कितने भी पार्टिकल्स रह सकते हैं। दूसरा, द साइज और वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री फेज सेल कैन नॉट बी लेस देन h³ वेयर h इज ए प्लैंक कांस्टेंट। द साइज और वॉल्यूम ऑफ ए एलिमेंट्री फेज सेल कैन नॉट बी लेस, ग्रेटर नहीं है, कैन नॉट बी लेस, कि किसी भी फेज सेल का जो वॉल्यूम है वो h³ से कम नहीं हो सकता, यानी कि मिनिमम वॉल्यूम h³ होना ज़रूरी है। आइए हिंदी में देखिए, किसी भी कला कोष्टिका मतलब फेज सेल का आयतन h³ से कम नहीं हो सकता, और h क्या है आपका? प्लैंक नियतांक है। अभी हमने पढ़ा भाई, देखो हमने क्या पढ़ा कि किसी भी फेज सेल में कितने भी पार्टिकल रह सकते हैं। अब देखो, द ऑक्यूपेशन इंडेक्स B इज़ नियरली इक्वल टू 1, यानी कि एक जैसा ही होता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है, ठीक है। और ये क्या है? किसी भी उसे बढ़ने के नियम पार्टिकल को। Ni क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल इन GI ith कंपार्टमेंट, और GI क्या है? नंबर ऑफ फेज सेल, नंबर ऑफ फेज सेल इन द ith कंपार्टमेंट, यानी कि I कंपार्टमेंट लिया, ये रहा, ठीक। इसे मान लो, इस I को रफ करता हूँ, ये हमने क्या लिया? ये हमने I कंपार्टमेंट लिया डियर स्टूडेंट्स, ये हमने I कंपार्टमेंट लिया। इसे मैंने छोटी छोटी 10 फेज सेल में बांट दिया, और इसमें पार्टिकल डाल दिए, हर एक फेज सेल में एक 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 या 2 2 3 3 कितने डाल लो, मैंने बताया कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यही जो किसी कंपार्टमेंट को फेज सेल में तोड़ना, ये क्या है? GI, नंबर ऑफ, जितने पार्टिकल डाल ले वो है Ni। तो इन दोनों का जो रेशो होता है वही क्या कहलाता है आपका? ऑक्यूपेशन इंडेक्स, ऑक्यूपेशन इंडेक्स, ठीक। इसकी वैल्यू बोस-आइंस्टीन में क्या आती है? 1। द पार्टिकल्स विच ओबे BE स्टैटिक्स आर नोन एज बोसोन्स।
एंड पोसेस इंटीग्रल स्पिन, यानी कि जो आपके पार्टिकल बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बोसोन। बोस से क्या बन गया, बोसोन। और उनका जो इंटीग्रल स्पिन है वो इंटीग्रल होता है, स्पिन इंटीग्रल का अंदर 0 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट नंबर। पाई मेसोन कायोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ बोसोन्स। देखो जिन्हें हिंदी में समझना है भाई, ये मैंने PDF में हिंदी भी डाला हुआ है, ठीक। अब आते हैं हमारे बोस आइंस्टीन का फॉर्मूला। भाई वो जो ऊपर वाला था वो डेस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव वाले दोनों के लिए था, और ये डेस्क्रिप्टिव वालों को याद रखना है भाई, रट लो ऑब्जेक्टिव वाले सॉरी इस फॉर्मूले को। Ni=gi/α EI यानी कि e⁻α बीटा EI, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया Ni=gi/e⁻α बीटा EI -1। याद है, इसे हमने सोल्व करा था तो वही तो फॉर्मूला निकल के आ गया, पावर नीचे जाके प्लस में हो जाएगी, ठीक। ये तैयार कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। बस ये याद रखना है आपको, इसमें -1 आता है। अभी वो क्या बता रहे भैया, -1 आता है, चलो अभी बताते हैं, घबराओ मत। अब पार्टिकल आया आपका, देखो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो करेगा पार्टिकल आपका। फर्मी डिराक क्या कहती है, द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि देखो प्यारे स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट जू का तू, क्या कण अभिन्न तथा अप्रभेदी, सेम उसका ही आ गया, ठीक। बताओ कोई दिक्कत है। द पार्टिकल्स फॉलो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो पार्टिकल है पॉली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। अब पॉली का अपवर्जन यानी कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था, कि किसी भी कोष्ठक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। अगर चारों बराबर भी हैं तो आपकी चक्रण यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है, +12, तो दूसरे की क्या होती है, -12। यही तो था पाउली का अपवर्जन नियम। ये हो रहा, there can be neither no particle or no in a given cell, hence the number of cells must be larger than the number of particles। देखो जो आपने बोस आइंस्टीन पढ़ा था उसमें Ni/gi लगभग किसके इक्वल आ रहा था, 1। इसका मतलब इन दोनों का नंबर क्या था, बराबर होंगे तभी तो 1 आएगा, लेकिन इसमें बराबर नहीं है, इसमें नीचे वाला बड़ा है Ni से। जब नीचे वाला बड़ा हो जाता है, ये वैल्यू बड़ी है आपकी नीचे वाली, तो आपकी इसकी वैल्यू <1 आएगी ना, नॉर्मल सी बात है। सेम ये पॉइंट इसमें भी ऐसा क्या, ऐसा ही क्या, द साइज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री फेस सेल कैन नॉट बी <h3, यानी कि जो आपकी फेस सेल है इसका वॉल्यूम h³ से कम नहीं हो सकता। और जो पार्टिकल फर्मी डिराक स्टैटिक्स का पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, फर्मी आयंस। और इनका हाफ इंटीग्रल इसका बताए तो है, पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, तो इसमें चक्रण यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होते हैं, +-12, तो ये हाफ इंटीग्रल स्पिन रखते हैं। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब ये हिंदी वालों के लिए भैया हिंदी में डाल दी PDF। फिर इसमें भी फॉर्मूला आपको जू का तू ही रखना है, नंबर में भी यहाँ +1 आता है, सेम डिट्टो एज इट इज़ फॉर्मूला। और यहाँ जो आप फंक्शन लिखते हो इसमें भी +1 आ रहा है, ठीक, ये आ रहा, कोई दिक्कत, आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हो, ठीक है। गुड लक स्टूडेंट, तैयार रहना आगे की बुक के लिए। अब हम आगे की बुक स्टार्ट करेंगे भाई। हम एप्लीकेशन पर भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी हमने सर्वर्स की फ़ीस रखी हुई है, सर्वर चार्ज 600 रुपये पर बुक। कुछ बच्चे को भाई क्वेश्चन था, भैया हम क्या, अगर आपने पैसे लेकर बुक नहीं पढ़ाई भाई, 600 रुपये में हम आपके अमीर नहीं होने के। अगर आप नहीं पे कर सकते आप यूट्यूब पर पढ़ लिए, लेकिन यूट्यूब पर आपको केवल इतना मिलेगा 80 से 90% जितना आप कर सको, क्योंकि तीनों बुक करानी है। एप्लीकेशन पर हम 2-2, 3-3 घंटे के भी लेक्चर लेंगे ताकि जल्दी से जल्द क्वेश्चन पूरा करा सके। उसके लिए अगर आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी लेनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं प्रेफरेंस करता हूँ आप व्हाट्सअप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक। नहीं, अगर आप नहीं पे कर सकते तो आप यूट्यूब पर रेगुलर रहिए। और यूट्यूब की मैंने बता दिया लाइव क्लास क्या होगी, आपकी लाइव क्लास का टाइम 6 PM, यानी कि 15 मिनट लेट कर दिया गया आपकी लाइव क्लास का टाइम। गुड लक, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, टेक केयर।